हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में इतिहास का जो हम लोग थर्ड अध्याय देख रहे हैं, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, उसी के आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। और आज हम 2 शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम सारे इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं। और सारा क्वेश्चन को हम बहुत ही ईजी वे में, आसान तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी से लिख के आए और आप अच्छे नंबर लाए, ताकि आपको 450 से ज़्यादा नंबर आपको अपने मार्कशीट पर देखने को मिले। तो चलिए इसी कोशिश में हम लोग वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और हम अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हम सारा क्वेश्चन को एक सिंगल वीडियो में भी कवर करेंगे। पहले हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम देख लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्टली हम एक ही वीडियो में उसको कवर भी करेंगे। तो मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर में बहुत बार अभी तक पूछा गया है, और न जाने आगे कितने बार पूछे गए हैं, और आपसे भी 23 में पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो मार करके रख लीजिए और आप इसे एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। तो मेरा आज का क्वेश्चन है कि हुआ आंदोलन क्या था। एक्चुअल में यह आंदोलन क्या था, इसे क्यों नाम पड़ा था हुआ आंदोलन, और इसमें क्या हुआ था। ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं कि क्या हुआ था हुआ आंदोलन में। ये हम इसमें देखते हैं। कह रहा है कि हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन थे। आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी फ्रेम किए जाते हैं कि हुआ आंदोलन किस प्रकार के आंदोलन थे, क्रांतिकारी या धार्मिक क्रांतिकारी या उग्रवादी या उदारवादी। तो इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कैसे थे, एक तरह से धार्मिक क्रांतिकारी थे। वो कोई किस धर्म के लेकर, तो बौद्धिस्ट धर्म को लेकर यह क्रांति यह आंदोलन हुआ था, जिसे क्या नाम हुआ था, बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन नाम इसका दिया गया था। तो आपसे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। तो हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन थे। यह आंदोलन 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, तो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके नेता कौन थे, हुनेई फूसो था। इसके नेता कौन थे, हुनेई फूसो। उनके नाम क्या थे, इस क्रांतिकारी आंदोलन के नेता के नाम क्या थे, हुनो फूसो। जैसे कि भारत में ही जब बहुत सारे स्थिति गड़बड़ाने लगी थी अर्थव्यवस्था हमारे, तो बिहार के जो जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। उसके नेता यदि हम माना जाए तो किसको माना जाएगा, तो जयप्रकाश नारायण को माना जाएगा। और यदि हम क्रांतिकारी आंदोलन के नेता देखें तो बहुत सारे हैं। सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह भी है, महात्मा गांधी है, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे। तो उसी तरह यहाँ पर भी इस क्रांतिकारी के नेता जो थे, जो लीडर थे, वो कौन थे, हुनेई फूसो नाम था उसका, जो इस क्रांतिकारी के नेता थे। क्रांति उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। उग्रवादी मतलब जो भी उस पर आगे आते थे, उससे मतलब हिंसात्मक तरीके से भी उससे वार्ता करते थे। मतलब उग्रवादी तो समझ ही सकते हैं कि मारपीट करके भी उसे हटा देते थे, उस घटना को भी अंजाम देते थे, जिससे इसमें आत्मदाह तक भी हो जाता था। तो वैसे ही जाहिर सी बात है कि जिसमें लड़ाई झगड़ा होंगे, मारपीट होंगे, तो उसमें तो मृत्यु किसी न किसी को होंगे ही। इसलिए कह रहे हैं कि इसमें आत्मदाह तक भी शामिल थे। तो हुआ आंदोलन यही थे, एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन थे, जो कि 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। उनके नेता हुनेई फूसो थे। यह किस प्रकार के क्रांतिकारी थे, यह एक उग्रवादी क्रांतिकारी थे, और इसमें आत्मदाह तक भी हो जाते थे। मतलब लोगों की मृत्यु तक भी इस आंदोलन में हो जाते थे। अब हम अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो मेरा क्वेश्चन क्या है कि एजेंट ऑरेंज क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं एजेंट ऑरेंज के बारे में। इसके बाद मेरा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चौथा अध्याय को फिर से कवर करेंगे। कह रहा एजेंट ऑरेंज क्या है। यह एक ऐसा जहर था। क्या था, यह एक ऐसा जहर था जिसमें पेड़ की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था।
एक तरह से कह सकते हैं कि पेड़ पौधे के लिए बहुत ही खतरनाक दवा थी। जंगलों को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। मतलब इसको जैसे ही डाला जाता था, पेड़ की पत्तियां भी तुरंत झुलस जाती थी और पेड़ भी खत्म हो जाता, मर जाता था। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता था? जंगलों को समाप्त करने के लिए। तो ये समझ सकते हैं कितनी बुरी बात है। इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रोमो को रखे जाने के कारण बना था। इसका नाम जो एजेंट ऑरेंज पड़ा था, वह इसलिए पड़ा था क्योंकि इसका नाम ऑरेंज पट्टी वाले, मतलब ऑरेंज जो कलर होते हैं, रंग होते हैं, उसके पट्टी वाले ड्रोमो में रखा जाता था। मतलब ड्रामों में रखा जाता, सॉरी, ऑरेंज पट्टी वाले क्या किस में, ड्राम में रखा जाता था। इसी कारण से इसे एजेंट ऑरेंज कहा जाता था। एजेंट मतलब कोई चीज़ को तीव्र से बढ़ाता है, इसको मतलब केमिकल में एजेंट डाला जाता है तो उसका गति बढ़ जाते थे, इसीलिए उसका नाम क्या है, एजेंट ऑरेंज। तो समझ ही सकते हैं, यहाँ से क्लियर हो गया कि यह एक तरह से कलर था, नाम था। तो आपको एजेंट ऑरेंज का मतलब भी पता चल गया। अमेरिका इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। मतलब अमेरिका ने इसका इस्तेमाल खेतों में भी, जंगलों की भी आबादी कम करने और दोनों पर यह क्या किया था कि मतलब अच्छे से इस्तेमाल किया था। जंगलों की आबादी और खेतों को आबादी को मतलब दोनों, खेत में भी कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया था जो पौधे उगाते थे उसके लिए, और जंगलों को भी समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया था। इस जहर का असर आज भी नज़र आता है। इस जहर का जो असर है अभी भी देखने को मिलता है। जन्मजात विकलांग के रूप में हो रहा, मतलब इसके प्रकोप में जो भी आए उसका मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी विकलांग के रूप में ही पैदा हो रहे हैं लोग। जैसे कि हिरोशिमा पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा जापान में, तो वहाँ पर अभी भी बच्चे जो पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो विकलांग होते हैं या किसी रोग से ग्रसित होते हैं। तो इसी तरह वहाँ पर भी जन्मजात विकलांगता का रूप लेते रहा। या इस तरह से खतरनाक एक केमिकल और एजेंट था, एक केमिकल कह सकते हैं, जो कि पेड़ पौधे को ख़त्म करने के लिए, मतलब उसको समाप्त करने के लिए, जंगलों को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। जो कि ऐसा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें अमेरिका बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग कर रहे थे। तो आज हम 2 क्वेश्चन देखें और नेक्स्ट हम मेरा जो अध्याय शुरू करेंगे वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। और अब मेरा 2 टॉपिक चलेगा, एक में भूगोल चलेगा, एक टाइम सुबह को इतिहास और शाम को भूगोल, 2 चीज़ एक साथ लेके चलेंगे। और यदि आप कोई और भी सब्जेक्ट का अभी कवर करना चाहते हैं जिसमें आपको दिक्कतें हैं, वो कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसे भी आपको आसानी से आसान वे में आपको बताएंगे। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले।